टू बोल के जायके और आपको मेरी तरफ से ढेरों ईद मुबारक, दिली ईद मुबारक। और शेफ असद आपको भी ईद मुबारक। आज ईद का पहला दिन है और जनाब अब ऐसे कैसे हो सकता है कि ईद का दिन हो और हम आपको ये ना बताएं कि आज आपने मेहमानों की तवाज़ो किस चीज़ से करनी है। तो बड़ी क्विक सी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ लेके शेफ असद मेरे साथ आए हैं बोल के जायके में। तो जनाब मुझे ये बताइएगा आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल जी, आज ईद का पहला दिन, मीठा भी बनेगा और नमकीन भी बनेगा। और नमकीन में मैंने सोचा आज क्यों ना कुछ थोड़ा सा काफ्ता कबाब स्टाइल में आपको काफ्ता कबाब। ओके, तो काफ्ता कबाब आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और उसके साथ सेकंड जो हमारी रेसिपी है वो हम बनाएंगे फालूदा, जो कि बहुत लोग समझते हैं बड़ा लंबा काम है, क्या कौन फालूदे की समझ बाहर से ही खाते हैं, घर में नहीं बनाते। तो आज मैंने सोचा इंस्टेंट फालूदा, जिसमें कोई कुकिंग नहीं है, फटाफट से बस चीजें मिक्स करेंगे। और फालूदा ये भी जनाब अब घर में बनेगा। तो जल्दी से आप लोग अपनी डायरी निकाल लें जिसमें आप रेसिपीज नोट करते हैं, तो आपको ताकि जब बनाने लगे तो प्रॉब्लम ना हो। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम काफ्ता कबाब की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, काफ्ता कबाब के लिए हमने यहाँ पे चिकन का कीमा लिया हुआ है, ठीक है। और चिकन के कीमे में अब हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं अब डालूंगा सबसे पहले, यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया मौजूद है, सही, ये हम डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद इसमें मैं डालूंगा थोड़े से प्याज डालेंगे, ठीक है। और चाय आपकी ठंडी हो रही है, चाय हम लोगों की चलती रहती है, बातें होती रहती हैं। और ईद का त्यौहार हो तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि चाय साथ ना हो। तो चाय इट्स ऑल अबाउट चाय, फिर ही मज़ा आता है। और इसमें साथ ही मुझे चाहिए यहाँ पर गार्लिक जो है उसको मैंने फ्राई करके रखा हुआ है, ठीक है। ये हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अनियन हमने इसी तरह चॉप करके डाला है, लहसुन को आपने फ्राई कर लिया, ठीक है। काफ्ता कबाब में बेसिकली इसका जो है ना बहुत ज़्यादा अहम कह लें कि फ्लेवर है। तो इसको आपने इस तरह फ्राई करके थोड़े छोटे छोटे से चंक्स इसमें ऐड करने हैं, सही। और उसके साथ ही अब इसमें हम डालेंगे होल क्यूमिन यानी कि ज़ीरा, ठीक है। अच्छा, इतनी मज़े की चाय है, हम लोग इससे पहले भी एक कप चाय की पी चुके हैं कि तपाल दानेदार की जो खुशबू होती है ना वो इतनी मज़ेदार है कि वो खुशबू से ही आपको मतलब आप एंजॉय करने लगते हैं अपने चाय के कप को। इसीलिए आप बार बार चाय मंगाते हैं। मैं इसलिए बार बार चाय मंगवाती हूँ और मैं बार बार ही कहती हूँ क्यों ना बातें तो चलती रहेंगी, क्यों ना एक और कप हो जाए। बिल्कुल चलिए। और एक जुमला तो वैसे ही बड़ा खास है, तुम, मैं और एक कप चाय। और इस साथ ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए। और अब इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट, ठीक है जी, ठीक है। तो ये हमारी काफ्ता कबाब की चीज़ें हो गई रेडी। और एक चीज़ इसमें कमी है, और वो क्या है, ये मिंट, पुदीना, इसको भी हमने थोड़े छोटे छोटे से, सही। और क्या मज़े की खुशबू आएगी इसे खाते हुए, क्योंकि इसमें अनियन भी है, इसमें गार्लिक भी है, फिर इसमें आपने जनाब पुदीना भी डाल दिया, धनिया भी है, कुटी हुई लाल मिर्च है। और सबसे अच्छा जो मज़ेदार इंग्रेडिएंट्स जो हमने ऐड किया है वो है फ्राई किया हुआ गार्लिक। अच्छा, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है किसी रेसिपी में, ऑलरेडी फ्राइड गार्लिक आपने यूज़ किया, वरना आमतौर पर तड़का लगता है या ऊपर से फ्राई करके डाला जाता है, कच्चा डाल के उसको भूना जाता है। बिल्कुल। और अब इसको हमने क्या करना है, इसे मिक्स करेंगे, इसके हम कबाब बनाएंगे। अच्छा, इसमें एक इंग्रेडिएंट्स की कमी है, वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लीजिए। वो है हमारे पास पेपरिका, ठीक है। पेपरिका पाउडर जो है वो इस वक्त हमने ऐड नहीं दिया। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं डाल रहा हूँ ब्लैक पेपर। और ये जनाब ऐसी रेसिपी है काफ्ता कबाब कि इसको आप पहले से बना के फ्रीज भी कर सकते हैं ताकि ईद पे आपको प्रॉब्लम ना हो, और फौरी तौर पर बस निकाला और रेसिपी को जो कि ऑलरेडी हाफ डन होगी, जब ये बने होंगे तो आप जल्दी से बना लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपको थोड़ी सी ज़हमत दूंगा, जी क्यों नहीं, मुझे ये थोड़ा सा ऑयल इसमें ड्रॉप कर। अच्छा, मैं इसमें ड्रॉप कर देती हूँ, ओके जी। अच्छा, इसमें ऑयल डालेंगे तो नरम हो जाएगा ये, ऐसे बस बहुत। यहाँ इसका मकसद क्या होगा? कोई भी जैसे, अच्छा, काफ्ता कबाब हम तो इसको चूल्हे पे मैं डन करूंगा, वैसे ये जो है नॉर्मली सीखों पे इसको लगा के आप बारबेक्यू करते हैं। तो कोई भी आप बारबेक्यू कर रहे हैं, बिहारी कबाब, सीख कबाब, टिक्का बोटी, वॉटेवर जो भी, तो उसके हमेशा उसके मसाले में आप घी का इस्तेमाल जरूर कीजिए, बिल्कुल, ताकि वो उसका फ्लेवर्स उसके अच्छे से आए। सही। और जनाब मेहमानों की आमद का सिलसिला आपके यहाँ भी जारी होगा, आ रहे होंगे सब लोग आपको मिलने के लिए। और ईद का पहला दिन ऐसा ही होता है, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। तो ऐसे में दोपहर में तो हमारी कोशिश होती है कि हम जनाब कुछ ठंडा पेश करें अपने मेहमानों के आगे। तो ये रहा रूह अफ़ज़ा
जो कि तकरीबन 100 साल से भी ज़ायद हो चुका है इस ब्रांड को। और क्या प्यारी खुशबू आती है इसमें गुलाब की पत्तियों की। जब बर्फ़ डाल के इसको पेश किया जाता है तो रिफ्रेशिंग सा एक ठंडा सा ड्रिंक तैयार हो जाता है जो कि गर्मी को बिल्कुल दूर कर देता है। तो आप इससे जनाब तवाज़ो करें दोपहर में आने वाले मेहमानों की, और वो बहुत रिफ़्रेश फील करेंगे और फिर अच्छी अच्छी बातें होंगी, मूड भी अच्छा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ईद के पहले दिन आपको पता ही है, आपके भी पहले दिन आते हैं, आप जाते हैं? पहले दिन हमारे यहाँ कभी आते हैं कभी हम जाते हैं। सही, तो डिपेंड के इन्विटेशन पहले आ गई, डिपेंड करता है कौन पहले आ गया और कौन बाद में गया। तो समटाइम खवातीन को तैयारी करने में टाइम लग जाता है, फिर वो तैयारी तो उनकी हो चुकी होती है लेकिन मेहमान उनको मौका नहीं देते कि वो कोई निकल के जा सके। और लेकिन इसीलिए आप देख रहे हैं मैं बहुत शॉर्ट रेसिपीज बता रहा हूँ, बिल्कुल, ताकि जो लेडीज हैं उनको पूरा मौका मिले तैयार होके घूमने फिरने का। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने ऑयल ड्रॉप किया है, जस्ट आप क्यों कह लें कि सही, ठीक है जनाब। और हम लोगों की तपाल दानेदार की चाय की चुस्कियाँ भी जारी हैं और इसके साथ साथ हमारी रेसिपीज़ भी चल रही हैं और आपको यकीनी तौर पर मज़ा आ रहा होगा हमारे सेगमेंट में हमारे साथ। अच्छा, ये आप हाथों पे लगाएंगे ताकि कबाब चिपके ना? जी, ये थोड़ा सा मैं ग्रीस कर रहा हूँ और अब हम इसके बनाएंगे कबाब। ये आप अंदाज़ा लगा लें, नफासत जो नज़र आ रही है, साथ साथ सफाई और बड़े तरीके के साथ ये बना रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे कुछ मैस क्रिएट नहीं किया, ख्याल रख रहे हैं चीज़ों का, क्योंकि जेंट्स काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मत कहें आप, खवातीन के साथ ये ज्यादती ना करें आप। कुछ खवातीन बड़ी सलीकामंद होती हैं। बिल्कुल, देखें असल में मैं यूँ कहता हूँ खवातीन को ज़्यादा क्रेडिट जाता है, बिकॉज वो उनको पूरा घर भी देखना है, किसी के कपड़े भी इस्त्री करने हैं, कोई बच्चा रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो सब खातून जो हैं वो भी देखती हैं। ये मर्द हज़रात सिर्फ एक खाना बनाते हैं, बाकी सारे काम खवातीन उनके मैनेज कर रही होती हैं। हाँ, जो बनाने वाले हैं, मैं तो भाई सच्ची बात करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये अब ये ऑयल जो है ये गर्म हो जाएगा तो आप इसमें हल्का सा इसको गर्म करना है ऑयल को, और इसमें हम काफ्ता का, अच्छा काफ्ता कबाब को आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, और आजकल अवन में बना लें, एयर फ्रायर, हाँ अवन में बेक भी कर सकते हैं। सही, ठीक है। और अब इस वक्त क्योंकि आपको पता है ईद के दिन है, गेस्ट आना जाना, तो हमारे पास कोई वो नहीं है, इसकी वर्ड नहीं है। अच्छा, ये मटर आप कब डालेंगे? मटर ये हम इसके साथ सर्व करेंगे। अच्छा, इसके साथ सर्व करेंगे, इसके साथ हम सर्व करेंगे अलग से। और चाय आपकी ठंडी हो रही है, चाय भी आपने पीनी है? बिल्कुल जी, क्योंकि गपशप तो चलती रहेगी, टाइम का पता नहीं चल रहा, तो ऐसे में हमें एक और कप गरम मंगवाना पड़ेगा। हाँ जी, मैं भी ये कहने लगा था, एक और कप मंगवा लेंगे। सही, तो इसको हम थोड़ा सा स्लो करते हैं। ठीक है, एक कप से तो वैसे ही दिल नहीं भरता, तो हम कहते हैं फिर एक और हो जाए। तो चाय तो पूरा दिन चलती रहती है, ईद का त्यौहार है, सबका साथ में बैठना, मिलना मिलाना, बातें करना, तो चाय उस मज़े को दोबारा कर देती है। और चाय फिर हो तपाल दानेदार की, तो फिर क्या ही बात है जनाब, इसकी तो खुशबू एक अलग सी है। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, आपको मतलब आप कुकिंग करते हैं? जी, मुझे बिल्कुल कुकिंग का बहुत शौक है और मैंने बहुत दफ़ा जला के फिर सीखा है। हाँ। तो अब मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो सबसे ज़्यादा क्या जलाया आपने? मैंने सबसे ज़्यादा क्या जलाया? रोटियाँ। अच्छा। रोटियाँ बहुत जलाई हैं, मुझे बिल्कुल बनानी नहीं आती थी। उसके अलावा जो मैं अच्छा बनाती हूँ उसमें मैं आलू गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो रोटी आप सीधे तवे पे यूज बनाते हैं? सीधे तवे पे, उल्टे तवे पे मुझसे नहीं बनती। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।